सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. देश की सेवा करने का जज्बा लगभग हर एक देशवासी में होता है और कई लोग अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं, मगर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो बचपन से ही अपनी जिंदगी देश के नाम करने का जज्बा रखते हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के एक ऐसे ही नौजवान ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पिता लांस नायक बचन सिंह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे और तब ये नौजवान ऑफिसर केवल 6 साल के ही थे और उस महज 6 साल की उम्र में ही इस नौजवान ऑफिसर ने इंडियन आर्मी में जाने का फैसला ले लिया था। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के नौजवान ऑफिसर लेफ्टिनेंट हितेश कुमार की, जो इसी साल IMA से पास आउट होकर इंडियन आर्मी में कमीशन हुए हैं। तो चलिए जानते हैं लेफ्टिनेंट हितेश कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक और प्रेरणादायक बातें जिनको जानने के बाद आपका इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मुजफ्फरनगर के रहने वाले लेफ्टिनेंट हितेश कुमार के पिता लांस नायक बचन सिंह इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन में शामिल थे, जो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। और जब वे शहीद हुए थे तो हितेश कुमार केवल 6 साल के थे और तभी उन्होंने अपने शहीद पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इंडियन आर्मी में भर्ती होने का संकल्प लिया था। और तकरीबन 19 साल बाद कड़ी मेहनत से हितेश कुमार का ये सपना पूरा हुआ और वे इस साल देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने। और इसमें सबसे खास बात यह है कि लेफ्टिनेंट हितेश कुमार को उनके पिता की ही दूसरी राजपूताना राइफल्स बटालियन में तैनाती मिली है। और पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट हितेश कुमार ने मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में अपने पिता के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इस तरह एक होनहार बेटे ने अपनी मेहनत से अपने शहीद पिता के सपने को साकार करके दिखाया है। और पास आउट होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपने पिता की तरह ही देश सेवा का जज्बा रखते हैं और उन्होंने कहा कि मां के संघर्ष और दुआओं के चलते ही उन्हें ये कामयाबी मिली है और उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्हें अपने पिता की ही दूसरी राजपूताना राइफल्स बटालियन में तैनात किया गया है। और हितेश कुमार का कहना है कि 19 साल तक उन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल होने का सपना देखा है और ये केवल उनका ही नहीं बल्कि उनकी मां का भी सपना है। और वाकई में हमें लेफ्टिनेंट हितेश कुमार की माताजी की संकल्प शक्ति को प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपने पति को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे को इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार किया। और ऐसा कठिन फैसला केवल वही माँ ले सकती है जो अपने बेटे से भी ज्यादा अपने देश को प्यार करती है। और ऐसी माताओं के बलिदानों की वजह से ही आज हम भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। और हम लेफ्टिनेंट हितेश कुमार की माताजी के साथ साथ देश की उन सभी माओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने कई बार देश के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान दिया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।